बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं, जहां पर पूरी दुनिया के मीडिया ने इमरान खान की कवरेज की है। जी हां, आपके सामने रख रहे हैं पूरी दुनिया की तमाम अखबारात, बड़ी जो मोतबर हैं, मैगजीन्स, न्यूज़ आउटलेट्स, तमाम के तमाम इमरान खान के नाम और तस्वीर से भरे हुए हैं। और तमाम के तमाम चैनल्स ने जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर पूरी की पूरी दो नंबरी की गई है उसको आश्कार किया है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में और इस केस के अंदर क्या क्या जुल्म हुआ उसके बारे में लिख रहा है। आज ये बात तो वाजे हो गई कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान पैदा नहीं कर सका, और अगर इंटरनेशनली 77 सालों में हमने कोई ब्रांड पैदा किया है तो उसका नाम इमरान खान है। इतनी बड़ी कवरेज मिलना, इतनी बड़ी आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर पाकिस्तान की किसी शख्सियत का इस तरीके से उसका जिक्र होना, उसकी कवरेज होना, ये इटसेल्फ बताता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरमाया है। जब कोविड पाकिस्तान का रुख किया, पूरी दुनिया का किया और फिर पाकिस्तान का किया, जिस तरीके से इमरान खान ने उस वक्त कोविड में अपनी लीडरशिप दिखाई और पाकिस्तान को उस मंझदार में से बाहर निकाला, और फिर पूरी दुनिया ने सताइश की। और वो भी एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आ रही थी और पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मॉडल है उसको फॉलो किया जाए। जाहिर है वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की टीम ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में मुरतब किया था, और वो पूरी दुनिया में कहीं वो मॉडल उस मुस्तैदी के साथ शायद ही इस्तेमाल किया गया हो। और स्पेशली इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पर शायद ही किसी और इतने बड़े मुल्क के अंदर ऐसा मॉडल कभी पहले इतने इफेक्टिव अंदाज से इंप्लीमेंट किया गया हो जैसे इमरान खान ने किया था। तो हमेशा इमरान खान पाकिस्तान के लिए सताइश का बायस बने, भले वो क्रिकेट खेल रहे थे, भले वो शौकत खानम थे के हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे, या अब वो सियासत के अंदर हैं, या वो अपोजिशन के अंदर हैं जहां पर उनके खिलाफ जाली झूठे केसेस के मुकदमे सुनाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर कीजिए कि कितना बदकिस्मत है चौधरी निजामुद्दीन कि एक ऐसा एसेट, पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान के लिए इतनी नेकनामी या इतना आप ये कहें कि स्पॉटलाइट पाकिस्तान को बना सकता है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, देखती है, उसको हमने काल कोठरी में डाला हुआ है। और जो चोर हैं परले दर्जे के, जिनके बारे में दुनिया की कोई अखबार तो क्या लिखेगी, अगर कोई लिखता है तो वो फ्रॉड लिखता है, चोर लिखता है, कहता है अपनी उंगलियां गिन लें। जिसको सदर बनाया हुआ है उसके बारे में कहा गया था कि उंगलियां गिनते हैं लोग जब इनसे हाथ मिलाते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ बीबीसी और दूसरे इदारे कह रहे हैं वो आप देख चुके हैं। और दूसरी तरफ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया किस तरीके से इमरान खान की सताइश कर रहा है। हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मतलब इस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन उससे पहले जो आर्मी चीफ्स होते थे, डीजीआईएसआई होते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज नहीं मिलता, पाकिस्तान के लिए कोई एम्बेसडर नहीं है, पाकिस्तान का कोई बेहतरीन बाहर एडवोकेट नहीं है जो पूरी दुनिया को एंगेज कर सके। और खुसूसन कहते थे कि पाकिस्तान की जो फौज है उसे नेगेटिव प्रेस मिलती है, और अगर हमारे पास कोई बेहतरीन लीडर हो जो दुनिया को एंगेज कर सके तो हमारी फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उसे डिफेंड कर सके। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान ने किस तरीके से अपनी फौज को ना सिर्फ डिफेंड किया, प्रोजेक्ट किया और पूरे पाकिस्तान के लिए इज्जत समेटी। वो भले तालिबान और अफगानिस्तान का इशू, जब अफगानिस्तान से जो पहली गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई और तालिबान ने टेक ओवर किया, तो पूरी दुनिया के लोगों को जैसे वहाँ से निकाला, जिस स्मूथ ट्रांजिशन में पाकिस्तान ने वहाँ पर इज्जत कमाई, पूरी दुनिया ने भी सताइश की, अफगान अवाम ने भी सताइश की, तालिबान ने भी सताइश की, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान की सताइश की, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज की भी सताइश हुई। लेकिन फिर हमने बिल्कुल भी ये याद ना रखा, बल्कि पहले भी जो हमारे लिए कोई बेहतर ब्रांडिंग अगर कोई लीडर कर सकता होता था, हमने हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई किया। लेकिन फिर हम एतराज़ भी करते हैं कि हमें कभी भी कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं मिला जो हमारी प्रोजेक्शन बाहर कर सके फॉरेन मीडिया के ऊपर, फॉरेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसे काल कोठरी के अंदर डाल देते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं मोहसिन नकवी साहब। जी हाँ, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। हमने आपको खबर दी थी कि वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अब हमें खबरें मिल रही हैं कि वो गालिबन इस वक्त वाशिंगटन में आए हुए हैं, और हमें जो इत्तलात मिल रही हैं वो वाशिंगटन में ठहरना नहीं चाहते। जी हाँ, वो ज़्यादातर अपना वक्त न्यूयॉर्क में गुजारना चाहते हैं। बस वो शटल कॉक की तरह आते जाते रहेंगे, मतलब न्यूयॉर्क से आएंगे जाएंगे, अब पता नहीं वो 2 दफ़ा आते हैं या 3 दफ़ा आते हैं। लेकिन अभी तक की हमारी जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में नहीं ठहरना चाहते, वो न्यूयॉर्क में ठहरना चाहते हैं। अब देखते हैं ये खबर कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है।
हमारे पास जो ज़राए ख़बर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आएंगे तो तकरीबन हर रोज़ ही वाशिंगटन डीसी में अगले 2-3 दिन जो भी इवेंट हो रहे हैं सबकी टिकटें उन्होंने ख़रीद रखी होंगी या हासिल कर रखी होंगी और इनविटेशन हासिल कर रखे होंगे, जो भी आपने उसे कहना है। स्टेट के लेवल पे तो हमारा नहीं ख्याल कि किसी को भी इनवाइट किया गया है, ये हम खुद ही इनवाइट हुए हुए हैं। तो इन हालात के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि वो अपना मुस्तकिल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क को ही रखना चाहते हैं और आते जाते रहना चाहते हैं उतने दिन सारे वाशिंगटन। अब ये हमें नहीं समझ आती कि यहाँ पर कोई बेड बग्स है या यहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ है, कौन सा ऐसा कोई ज़रूरी काम है जो उन्होंने न्यूयॉर्क करना है कि वो सुबह आना चाहते हैं, शाम को वापस जाना चाहते हैं, वो डीसी में नहीं रहना चाहते, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये वो अपने ज़ाती पैसे पे ये सब कुछ करेंगे या टैक्स पेयर पे करेंगे या कोई साथ उनका दोस्त आया होगा या ये क्या सारे का सारा माजरा है। लेकिन इस वक्त यही है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में वो भी लाइन हाजिर हुई हुई है और जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में वो भी लाइन हाजिर हुआ है। सभी भाग दौड़ कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के इस्तकबाल के लिए और मोहसिन नकवी साहब इधर से उधर आनियाँ जानियाँ दिखा रहे हैं। तो हमारा मशवरा है एक जगह टिक जाएंगे तो ज़रा बेचारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका भी सांस निकलेगा, खर्चा भी पाकिस्तान का कम होगा, पैसा भी बच जाएगा। तो मेहरबानी करें किसी एक शहर में रुक लें, करना तो आपने वही है जो उधर और उधर रह के करना है, तो बेहतर है कि वो काम आप वाशिंगटन डीसी में ही कर लें जो आपने न्यूयॉर्क में करना है। बहरहाल ये भी खबर थी। एक अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि हामिद मीर साहब ने ये खबर दी है और हम आपको ये कंफर्म करते हैं कि ये खबर दुरुस्त है क्योंकि मुझे एक और भी बहुत ही मुसद्दका सोर्स से ये खबर मिली है। खबर ये है कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब के पास एक पैगाम भिजवाया गया जेल में और उन्हें बताया गया कि हमने आपको 14 साल की सज़ा देनी है, लेकिन आपने हमें बुरा भला नहीं कहना, आपने हमें गालियाँ नहीं देनी। इमरान खान ने आगे से कहा कि मैं कहाँ गालियाँ देता हूँ, मैं तो जेल में हूँ, मैंने क्या गालियाँ देनी है। तो उसके ऊपर कहा कि नहीं, आप नहीं, आपके जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो जो है वो गालियाँ जो है वो देंगे, तो इसलिए आप उनसे डिसएसोसिएट करें। जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, हामिद मीर साहब ने ये नाम नहीं लिया, उनकी जितनी खबर है वो मैंने आपको बता दी और मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि उनकी खबर दुरुस्त है। अब हमें जो दूसरे ज़राए से बात पता चली वो ये बात पता चली कि 5 से 6 नाम हैं जो लिए गए हैं इमरान खान के सामने और कहा है कि इनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करें, इनसे अपने आप को दूरी इख्तियार करें, इन्हें फारिग कर दें, कहें कि इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है या इनका जो ओपिनियन है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता या आपका इनके साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। उसमें इस नाचीज़ का नाम भी है। ये ख्वाहिश की गई है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से कि इनको जो है वो बिल्कुल आप डिसोन कर दें। और भी कई लोगों के नाम हैं, मेरे अकेले के नहीं हैं, और भी 5-6 लोगों के नाम हैं, लेकिन जो नाम है उनमें यही ख्वाहिश की गई है। कुछ लोगों को तो कहा गया कि उन्हें मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दें आप और कहें हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ के बारे में जो पॉलिटिकली अलाइंड है उनके बारे में ये कहा गया है कि उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें और कहें कि वो आपसे बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट हैं, जो भी कहें आज के बाद उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये ख्वाहिश की गई जिसको इमरान खान साहब ने हमारी जो इत्तलात है इनकार कर दिया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये रखेंगे, वो भी हामिद मीर साहब की ही खबर है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को सज़ा तो दे ली, बुशरा बीबी को भी साथ सज़ा दे ली, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि सज़ा दी है 190 मिलियन पाउंड कहते हैं, जो गालिबन शायद 100 अरब से भी ज़्यादा पैसा बनता होगा। तो एक ऐसा केस जिसमें आपने सज़ा भी दे ली, मतलब कि आपने 80-90 अरब रुपए के शायद उसमें आपने कहा कि इसमें गबन हुआ, आपने सज़ा दे दी और जुर्माना किया सिर्फ 10 लाख का। ये कैसा केस है कि जिसमें आपके नज़दीक, आप ही कह रहे हैं, आपके नज़दीक फ्रॉड 100 अरब के करीब का हुआ है और जुर्माना आप 10 लाख का कर रहे हैं, तो फिर पूरे भरने थे ना इमरान खान को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।